हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मणिकांत मानिक। आज ये हमारा दूसरा वीडियो है मधुबनी पेंटिंग के ऊपर। यदि पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। आज के इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कचनी, भरनी, कोस, बुट्टी और घेरा क्या होता है और इसका रेखांकन कैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मधुबनी पेंटिंग में विशेष रूप से प्रयोग होने वाले कचनी के बारे में समझते हैं। कचनी का अर्थ होता है पतली बारीक लाइन। मधुबनी चित्रशैली में कचनी का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि कचनी के कारण चित्र में प्राण आ जाता है। कचनी के कई प्रकार हैं, जिसमें तिरछी कचनी, सीधी कचनी, दोहरी कचनी, लहरी कचनी, जंजीर कचनी और जलजमुनी कचनी। तो आइए देखते हैं एक एक करके इसका रेखांकन कैसा होता है। तिरछी कचनी में दो लाइनों के बीच में तिरछा तिरछा लाइन खींचते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से सीधी कचनी में सीधा सीधा लाइन खींचते हैं। दोहरी कचनी में दो तिरछी कचनी का क्रॉस होता है। लहरी कचनी में लहरदार रेखा के द्वारा कचनी किया जाता है। जंजीर कचनी में इस प्रकार से जंजीर टाइप का कचनी किया जाता है। और जलजमुनी कचनी में, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, इस प्रकार का कचनी किया जाता है। अब हम समझते हैं भरनी क्या होता है। मधुबनी पेंटिंग में जिस खाली स्थान को भरने के लिए केवल रंग का प्रयोग होता है उसको भरनी कहा जाता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। और कचनी, जिस खाली स्थान को भरने के लिए रेखा का प्रयोग होता है उसको कचनी कहा जाता है, जैसा कि अभी कुछ कचनी का कुछ लाइन ड्राइंग भी बताए हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कचनी का प्रयोग में केवल ब्लैक कलर ही यूज होगा। इसमें भी अलग अलग रंग का प्रयोग करके हम रेखांकन कचनी कर सकते हैं। तो वो पेंटिंग बनाने के ऊपर डिपेंड करता है। किसी पेंटिंग को हम चाहेंगे तो कचनी का प्रयोग करके ही पूरा पेंटिंग को बना सकते हैं। यदि हम चाहेंगे तो कचनी और भरनी दोनों का प्रयोग करके भी पूरा पेंटिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। मधुबनी चित्रशैली में कुछ कुछ रेखा चित्र का प्रयोग विशेष रूप से होता है, जिसमें कोस, चरपतिया, अर्धवृत्त, त्रिभुज, वर्ग, आयत और रेखा, जो कि आप इस आकृति में देख सकते हैं। इसका प्रयोग विशेष रूप से मधुबनी पेंटिंग में किया जाता है। अब हम समझते हैं कि बुट्टी क्या होता है। बुट्टी, जब हम मधुबनी पेंटिंग बनाते हैं तो किसी भी खाली स्थान को भरने के लिए जिस डिज़ाइन, छोटे छोटे डिज़ाइन का प्रयोग करते हैं वो सभी छोटे छोटे डिज़ाइन बुट्टी कहलाता है। बुट्टी को बहुत तरीके से बनाया जाता है, जिसका प्रयोग हम लोग जब हम घेरा बनाते हैं, जिसको बॉर्डर भी बोलते हैं, तो घेरा बनाने में बुट्टी का विशेष रूप से भी प्रयोग किया जाता है। और ख़ासकर बुट्टी का प्रयोग मधुबनी पेंटिंग में जब खाली स्थान होता है तो उस स्थान को भरने के लिए किया जाता है। अब हम कुछ घेरा का रेखा चित्र देखते हैं, जिसको हम बॉर्डर भी बोलते हैं। तो इसमें जो डिज़ाइन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें बुट्टी का प्रयोग विशेष रूप से किया ही जाता है। साथ ही इसमें आप जब देखेंगे तो दोनों साइड से जो लाइन खींचा जाता है उसके दोनों साइड से डबल लाइन का प्रयोग किया जाता है। और घेरा में ही नहीं बल्कि मधुबनी पेंटिंग में जो भी आकृति हम लोग बनाते हैं उस आकृति को भी आप जब ध्यान से देखेंगे तो उस आकृति में जो भी लाइन खींचा जाता है उस लाइन में कहीं ना कहीं डबल लाइन का प्रयोग किया जाता है, बीच में स्पेस दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि पेंटिंग देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। इस प्रकार से बहुत से डिज़ाइन आपको देखने को मिलेंगे। गूगल पे भी आप देख सकते हैं, या फिर जितने आप बुट्टी का डिज़ाइन देखे हैं वो सभी बुट्टी का प्रयोग करके भी आप अलग अलग प्रकार का घेरा बना सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप इस पूरे वीडियो को देख करके बहुत कुछ सीखे होंगे। थैंक यू।